guys and welcome to our YouTube channel Magical Education once again and this is रूपाली विश्वकर्मा। तो बात करते हैं आज के अपने इस लेसन की। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। अगर आप अभी IIT JEE या फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिटसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, क्योंकि इसमें हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म की कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं आइसोमेरिज्म क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं लिख भी रही हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसके आइसोमर है ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के, राइट। लेकिन क्या हो सकता है, ये तो आपका एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर्स आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमर क्या होते हैं? दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। ये दोनों टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर एक ईथर है तो दूसरा अल्कोहल, ऐसा हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर। ये एग्जांपल लिया मैंने, आप कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हो। दूसरा क्या कहता है? डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, यानी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकती है। डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, ये जो भी फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर कर सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिएक्शन करना, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ कोई एक रिएक्शन करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी की रेट ज्यादा होगी, किसी की रेट कम होगी, ऐसी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अलग हो, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज पता चली आपको। तीसरी चीज कहता है क्या कि बट बाय चांस देयर molecular formula is same। इनका क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं बदला मिलेगा आपको। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि द रीजन फॉर द डिफरेंस इन प्रॉपर्टी is the name of isomerism। यानी अगर आपको पता चल जाए कि आइसो कौन सा है, आइसोमेरिज्म लग रहा है, किसी तो आपको कंपाउंड दे दिए जाए दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स और आपको बता दिया जाए कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो आप बता लोगे कि क्या डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टी में, उनके नाम से ही केवल बता लोगे। जैसे हमारे पास एक है CH3OCH3, ये क्या है? ईथर है। और हमारे पास है CH3CH2OH, ये क्या है? हमारे पास अल्कोहल है। दोनों को अगर देखा जाए तो ये क्या है? C2H6O है। ये दोनों ही C2H6O है, यानी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन पहला क्या हो गया? ईथर हो गया, दूसरा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? वो बदल गया। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। अभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है तो आप बता सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होगा। भाई एक ईथर है, एक अल्कोहल है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बता दो। सिर्फ इतनी सी बात समझ आ गई? देखो, आइसोमेरिज्म को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट होंगे? पहला क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी
स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए कंपाउंड्स के, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। जैसे कि कोई एक क्लास है, उसमें एक निश्चित अमाउंट ऑफ बच्चे, निश्चित नंबर ऑफ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ बच्चे बैठे हुए हैं उस क्लास में। तो वहां पे आप देखेंगे तो एक दिन ये लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठे हुए हैं, दूसरे दिन उन्होंने ऑर्डर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यानी लोग तो उसमें सेम ही हैं, लेकिन बस इनका स्ट्रक्चर बदल गया, इनके बैठने की जगह बदल गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहला हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका आता है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दूसरा बन गया आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप 5 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट होगा इसका चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी जैसे मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जांपल दिया ईथर एंड अल्कोहल वाला। इसके बाद क्या आएगा, मेटामेरिज्म, और लास्ट क्या आता है आपका, टॉटोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म है कुछ नहीं, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी हलवा सी चीज है। चलो आगे देखो, एक आता है क्या आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। आप स्टीरियो को 2 भागों में बांट रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आपका आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। अभी देखो, कॉन्फ़िगरेशनल को आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और ये दोनों पार्ट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या आएगा आपका ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या आएगा आपका ऑप्टिकल, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों पार्ट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद एक एक दिन करके एक एक दो पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम क्या, चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि आइसोमर्स हैव different parent chain but and or different side chain। यानी कि जो आपके आइसोमर्स होंगे, या तो उनकी पेरेंट चेन ही डिफरेंट होगी, या तो उनकी साइड चेन डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमने बनाया, और हमने बनाया ये, और हमने बनाया ये। चलो यहां देखें तो ये क्या है, एन पेंटेन। अगर आपने IUPAC नाम सही लिख लिया, IUPAC नोमेनक्लेचर सही कर लिया, तो आपने आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लिया। ये क्या है आपका 2-methyl ब्यूटेन, और ये क्या है आपका 2,2-dimethyl प्रोपेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, पेरेंट चेन बदल गई। यहाँ पे एन पेंटेन था, यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे ब्यूट है, और यहाँ पे क्या है, प्रोप है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। ये रहा आपका एक, और ये रहा आपका दूसरा। तो दोनों का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इनका नाम लिखते हैं IUPAC। तो ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। तो ये क्या हो गया 3-ethyl पेंटेन। ये क्या बन गया 3-ethyl पेंटेन बना। और इसके नाम की बात करो तो 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या बन गया 2,3-dimethyl
पेंटेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरेंट चेन तो सेम है, पेरेंट चेन तो पेंटेन ही है, लेकिन ये जो साइड चेन है आपकी, यहाँ पे क्या है, एथिल है, यहाँ पे 2,3 डाइमेथिल है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो इस तरीके से आप चेन आइसोमेरिज्म को पता कर पाएंगे। और आप अपने से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।